नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम एक राजयोग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपके नीच भंग राजयोग। कोई भी ग्रह है अगर वो नीच का हो जाए और उसका नीच भंग हो रहा हो तो अपने को कैसे रिजल्ट्स है मिलते हैं, या फिर नीच भंग है कैसे किसी ग्रह का हो जाता है, वो सारी चीज़ें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। अक्सर अपन ने देखा है कि लोग अपने को, या फिर लोगों को नहीं बोल सकता मैं, व्यक्ति के मन में यह भय रहता है कि मेरा ग्रह, ये पर्टिकुलर ग्रह है वो नीच का है, मेरा मंगल नीच का है, मेरा चंद्रमा नीच का है, मेरा सूर्य का नीच का है। किसी ने कह दिया कि आपके तो सूर्य नीच का है, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। लेकिन वही व्यक्ति जो नीच का है उसकी अच्छे से अच्छी जॉब लग रही है। एक व्यक्ति है जिसका सूर्य उच्च का है लेकिन उसको किसी भी प्रकार की जॉब नहीं लगी, या फिर उसको वैसी मान या फिर प्रतिष्ठा है उसको नहीं मिली है, सम्मान नहीं मिला है। और जो नीच के ग्रह जिस व्यक्ति के अपन ने देखे थे, अपने साथ वाला जो व्यक्ति है उसके ग्रह 2 से 3 ग्रह नीच के है लेकिन वो अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहा है, उसने उसका अच्छा नाम हुआ है समाज के अंदर, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर। और एक व्यक्ति है जिसके 3 3 4 4 ग्रह उच्च के हैं लेकिन वो व्यक्ति है अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष कर रहा है, उसका ना नाम हुआ है, ना फाइनेंशियली उसने कुछ देखा है, ना कुछ अचीव किया है। तो ये सारी स्थितियां अपन देखते हैं। तो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो है आपके नीच भंग राजयोग का। क्योंकि जब कोई भी ग्रह है उसका अगर नीच भंग हो जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है उसका निर्माण कर देता है। और वही नीच के ग्रह अपने महादशा के स्लॉट में, अंतरदशा के स्लॉट में उस व्यक्ति को है बहुत अच्छे परिणाम है देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह है उसका नीच भंग कैसे होते हैं, कैसे होता है, उसके क्या क्या सूत्र है, क्या नियम है उसके। देखो, सबसे पहले सूत्र है, कोई भी ग्रह है वो क्या है आपके नीच का है। कोई भी ग्रह है वो नीच का है। अब नीच का अपने को पता है, कोई भी ग्रह होगा नीच का किसके अंदर होगा, आपके पर्टिकुलर कोई भी राशि है और उसी राशि को अपन ग्रह बोलते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, वो नीच का हो जाएगा। तो पहला सूत्र है कि कोई भी ग्रह अगर नीच का है, पर्टिकुलर जिस भी राशि में है, उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि का जो स्वामी है वो स्वामी उसी घर के अंदर, उसी घर के अंदर क्या हो, आपके उपस्थित हो। पहला सूत्र क्या हो गया, कोई भी ग्रह है नीच का है, जिस राशि के अंदर वो नीच का हो रहा है उस राशि का जो स्वामी है उसी घर के अंदर क्या हो, आपके उपस्थित हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपके नीच भंग राजयोग हो जाएगा। प्रैक्टिकली है, इसको समझा देता हूं मैं आपके। जैसे पर्टिकुलर बात करें अपन, सूर्य की बात करें अपन, तो सूर्य है वो कौन सी राशि में नीच के होते हैं, अपने को पता है सूर्य किस राशि में नीच के होते हैं, आपके तुला राशि के अंदर। अब तुला राशि के अंदर सूर्य देव है नीच के होते हैं। 7 नंबर राशि है वो किसकी है, आपके शुक्र देव की राशि है। शुक्र देव है उनकी बाय डिफॉल्ट पहले से प्लेसमेंट कहां पर है, आपके 7 नंबर राशि के अंदर है। मतलब सूर्य के साथ में उनकी युति बन रही है, या फिर जो 7 नंबर राशि है उसके अंदर उनकी प्लेसमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में उसका नीच भंग हो रहा है, अपने आप में क्या है, ये राजयोग है। क्योंकि कोई भी ग्रह है, ये क्या है, अपन 12 खाने देखते हैं इनको, 12 अपन बोलते हैं कि 12 घर है। अब कोई भी घर है उसमें उसका मालिक पहले से बेटा है। अगर मालिक बेटा है तो अपने को पता है कि कोई भी, जैसे नीच का ग्रह क्या है, अपने आप में ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी शरारती बच्चा है जो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, या फिर कुछ घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तोड़ फोड़ करता है, ऐसा अपन मान सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो पहले से घर के मालिक है वो क्या है, यहाँ पर अवेलेबल है। अब बच्चा है वो कुछ भी हरकत कर पाएगा, नेगेटिव एक्टिविटी है किसी भी तरह की वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहला सूत्र अपना क्या है, कोई भी ग्रह नीच का है, जिस राशि के अंदर वो नीच का बन रहा है उस राशि के जो भी स्वामी है उसी घर के अंदर क्या हो, वो अवेलेबल हो, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में नीच भंग राजयोग हो जाएगा। उस ग्रह की नीचता है, उसकी नीचता भंग हो जाएगी और वो अपनी महादशा के अंदर, अंतरदशा के अंदर अपने को बहुत अच्छे परिणाम देगा। ठीक है, पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र है आपके, कोई भी जैसे ग्रह है वो अगर नीच का है, उस पर दृष्टि है, दृष्टि है किसकी आ जाए, आपके योग कारक, योग कारक ग्रह है उसकी क्या आ जाए, आपके दृष्टि आ जाए। कोई भी ग्रह है वो क्या है, आपके नीच का है और उसी ग्रह पर किसी योग कारक ग्रह की दृष्टि आ जाए। ये पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से अलग अलग, जो 12 लग्न है उसके हिसाब से अलग अलग देखते हैं। मैं आपको सीधा समझा देता हूं। जैसे शुक्र देव है वो क्या है, आपके योग कारक है, पर्टिकुलर इस घर के लिए क्या है, आपके
योग कारक है, क्योंकि उनका खुद का घर है। अब शुक्रदेव है, वो बैठे हैं आपके 7वें घर के अंदर। शुक्रदेव है, उन्होंने दृष्टि डाल ली किस पे? सूर्य पे। अब कोई भी व्यक्ति है वो अगर अपने घर को देख रहा है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर को देख रहा है, और जो शरारती बच्चा है या फिर जो अपन बोल सकते हैं कि जो भी घर के अंदर कुछ दिक्कत करने वाला ग्रह है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति से अपन सीधा समझ सकते हैं, तो वो ग्रह है उस घर का कुछ भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। अपन किसी कमरे के अंदर खड़े हैं, सपोज करिए कि वो बच्चा अपन ही है, अपन कुछ तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उस कमरे के जो मालिक है उन्होंने अपने को देख रहे हैं, सीधा सीधी अपने पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो अपन उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जिस घर के अंदर, जिस राशि के अंदर जो ग्रह नीच का हो रहा है और उस राशि का जो स्वामी है, वो स्वामी उस पर क्या डाल दे? आपके दृष्टि डाल दे कैसे भी, तो वो जो ग्रह है वो क्या हो जाएगी? उसकी नीचता है भंग हो जाएगी, और वो अपने आप में एक राजयोग है उसका निर्माण कर देंगे, और अपनी महादशा अंतरदशा जो भी स्लॉट आएगा उसके अंदर अपने को बहुत अच्छे परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। तीसरा सूत्र है, कोई भी ग्रह अगर नीच का हो गया तो उस पर किसकी दृष्टि आ जाए? आपके योग कारक ग्रह है उसकी क्या आ जाए? आपके दृष्टि आ जाए। अब कोई भी ग्रह है, जैसे सूर्य है, इसका एग्जांपल लिया था। अब जैसे अपन ने माना था सूर्य है कौन सी राशि में नीच का हो रहा है? आपके 7 नंबर राशि है जो तुला राशि, उसके अंदर नीच का हो रहा है। तो यहां से चले अपन 7, 8, 9, 10, यहां पर आ गए आपके शनिदेव। अब अपन मान सकते हैं कि शनिदेव है, उनकी प्लेसमेंट कहां पर है? यहीं पर है। तो शनिदेव है इस कुंडली के अंदर क्या है? आपके त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं, मतलब इस कुंडली के अंदर क्या है? वो योग कारक है। योग कारक का मतलब क्या है? वो लग्नेश के मित्र हो गए। अब शनिदेव है, उनकी 10वीं दृष्टि है, शनिदेव है वो अपनी 10वीं दृष्टि है किस पे डालेंगे? लग्न पे डालेंगे। तो शनिदेव है वो अपने आप में क्या है? योग कारक ग्रह है, और उनकी दृष्टि किसके साथ में आ गई? सूर्य के ऊपर आ गई। अब अपन ये मान सकते हैं कि अपना जो घर है उसमें जो व्यक्ति आया था कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, और अपन ने अपने जो पड़ोसी है, अपने हितैषी है, उनको बोल दिया कि भाई इसका ध्यान रखना, आपको इसको देखना है ताकि ये कुछ गलत ना कर पाए। अगर पड़ोसी देख रहा है तो अपन ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ बचाव न कर पाए, लेकिन मैक्सिमम स्थितियों के अंदर वो क्या कर लेगा? अपना बचाव कर लेगा, और ग्रह का क्या हो जाएगा? नीचभंग हो जाएगा, और महादशा अंतरदशा का जो स्लॉट है उसमें अपने को बहुत अच्छे परिणाम आएंगे जो ग्रह नीच का है। ठीक है, तीसरा सूत्र ये हो गया। अब शनिदेव है वो कौन सी राशि के अंदर उच्च के होते हैं? आपके तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं। तुला राशि के अंदर सूर्य तो हो गए आपके नीच के, शनिदेव है वो क्या हो रहे हैं? आपके उच्च के हो रहे हैं। तो शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट किस में हो जाए? आपके जो तुला राशि है उसके अंदर उनकी क्या हो जाए? प्लेसमेंट हो जाए। तो जो ग्रह नीच का है, चौथा सूत्र क्या होगा कि जो भी ग्रह आपके नीच का है उसके साथ में संबंध कौन बना ले? आपके उच्च का ग्रह है, उच्च का ग्रह है वो क्या बना ले? आपके संबंध बना ले, तो भी ग्रह है उसका क्या हो जाएगा? आपके नीच भंग हो जाएगा। जैसे तुला राशि है उसमें सूर्य क्या है? आपके नीच के हैं, और शनिदेव है वो क्या होते हैं? तुला राशि है उसमें उच्च के हो जाते हैं। तो शनिदेव है तुला राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, वो वहां पर कुछ उच्च के हो गए। उच्च के मतलब उनको पूरा का घर का जो डिपार्टमेंट है उनको मिल गया है। उच्च का मतलब क्या है? उच्च नीच का। उच्च नीच को अपन सीधे से कंसेप्ट से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी क्लास है उसमें बच्चे बैठे हैं सारे के सारे, उसमें अपन ने एक व्यक्ति है उसको मॉनिटर बना दिया, टीचर है उसने क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। तो मॉनिटर है उसके क्या फीलिंग आएगी कि अपन ही क्या है? टीचर है, मतलब वो एक तरीके से वहां पर उच्च के हो गए। अब उच्च का जो ग्रह है वो क्या करेगा? पूरी की पूरी क्लास है उस पर कंट्रोल करेगा। तो कोई भी शरारती बच्चा है या फिर कोई भी है तो उसमें पूरा अपन सीधा सीधा फोकस कर सकते हैं कि अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये जो मॉनिटर है उसकी उपस्थिति के अंदर कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो कोई भी उच्च का ग्रह है वो उस राशि के अंदर प्लेस्ड हो जाए जहां पर किसी ग्रह का कोई ग्रह है वो क्या हो रहा है? आपके नीच का हो रहा है, तो वह भी उस ग्रह का क्या हो जाएगा? आपके नीच भंग हो जाएगा। तो ये सारी स्थितियां हैं जिससे अपन देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह है उसका नीच भंग कैसे होता है। सबसे पहले स्थिति थी कोई भी ग्रह है वो नीच की राशि के अंदर हो, लेकिन उसके जो स्वामी है वो भी क्या हो? उसी राशि के अंदर उपस्थित हो, तो क्या हो जाएगा? उसका नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ग्रह है खुद के घर को खराब नहीं करेगा। दूसरा सूत्र देखा अपन ने कि जो भी राशि का स्वामी है वो ही राशि का स्वामी उसी घर के ऊपर क्या डाल दे? जो नीच का ग्रह है या फिर जो उसका खुद का घर है उस पर क्या डाल दे? आपके दृष्टि डाल दे, तो भी क्या हो जाएगा? उसका नीच भंग हो जाएगा। तीसरा सूत्र देखा अपन ने, कोई भी योग कारक है, योग कारक का मतलब है कि
जिस लग्न का चार्ट है उसके हिसाब से जो त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं वो योगकारक ग्रह है। अगर जो नीच का ग्रह है उस पर क्या डाल दे, आपके दृष्टि डाल दे, तो भी उसका क्या हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा। तीसरा सूत्र था, चौथा सूत्र था, जहां पर ग्रह है नीच का हो रहा है, जिस राशि के अंदर नीच का हो रहा है वहां पर क्या हो जाए, आपके उच्च का ग्रह है पहले से अवेलेबल रहे, यहाँ फिर वहां पर उपलब्ध रहे, तो भी क्या हो जाएगा, जो ग्रह है जो नीच का हो रहा था उसका क्या हो जाएगा, आपके नीच भंग हो जाएगा। और जब किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है तो वो उच्च के ग्रहों से अच्छे परिणाम देता है। कैसे देता है ये तो सारा मैं जैसे पर्टिकुलर एक एक ग्रह की सीरीज लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, जो भी ग्रह है जो भी नीच के हैं जिनका नीच भंग हो रहा है उनको उन व्यक्तियों से ज्यादा अच्छे परिणाम मिल रहे हैं जिनके कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह प्लेस्ड है या फिर उच्च के ग्रह है फिर भी उनको परिणाम नहीं मिले। जो नीच भंग राजयोग है कब लागू नहीं होता या फिर कब इसके अपन ये मान सकते हैं कि अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, अगर कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह है अगर छठे, आठवें और 12वें घर के अंदर कोई भी जो नीच का ग्रह है छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर वो नीच का हो रहा हो, फिर उसका नीच भंग हो रहा हो, फिर भी अपने को उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बाकी जो अपन स्थितियों के अंदर बाकी जो अपने घर बच गए उनके अंदर उनका अगर नीच भंग हो रहा है, उन स्थितियों में जो देखते हैं वो अपने को छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर अपने को वो परिणाम नहीं मिलेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी चार्ट हो, अगर उसमें ग्रह आपको नीच के दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि उसका नीच भंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर आपके कोई भी ग्रह नीच के हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि उसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका नीच भंग हो रहा है तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो उच्च के ग्रहों से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद।